जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका इस नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 2.2 की। बच्चों हम लोग 2 तक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी सवाल ले। चलिए देखते हैं तीसरी सवाल हमारी क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहली सवाल हमने लिख लिया है ये वाली। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे अगर ये गुणा तो ये एक ही है, फिर अगर यहाँ बीच में माइनस या प्लस आ जाए तो ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 पार्ट हो जाता है। जहाँ से अगर यहाँ प्लस लग गया या माइनस लग गया तो ये यहाँ से अलग हो जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी देखिए, पहले इसमें देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कि दोनों में मिलता जुलता क्या है। दोनों में मिलता जुलता क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 297। इधर भी 297 है और इधर भी 297 है। दोनों में से हम 297 को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर ले लेंगे 297। तो हम इसको बाहर ले लिए, फिर हमारा क्या बचा 17, फिर ये प्लस 3, गुणा भी हमारा इसके साथ में बाहर आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब 297, 17 3 20। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट गुणे का काम करता है, तो हम यहाँ गुणा लगा देंगे, फिर 20, 17 3 20 होता है। फिर हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 5940। इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये रहा हमारा बी नंबर का क्वेश्चन। क्या है, 54,279 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 54,279। तो प्लस लग जाता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड, अगर बीच में प्लस लग गया मतलब ये इसका आधा हो गया, मतलब अलग अलग हो जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, मतलब कि मिलता जुलता क्या है, सेम सेम। तो क्या है, 54,279 इधर भी है और इधर भी वही संख्या है। तो हम इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है। 54,279, फिर इसको बाहर ले लिए, फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे, फिर क्या बचा हमारा 92 प्लस 8। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 54,279। ब्रैकेट गुणे का काम करता है तो यहाँ गुणा लगा देंगे। अब 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा 54,000। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 54,279 से लिख लिए, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये 2 जीरो है तो जीरो बस इसके पीछे ऐसे शांति से लगा दो, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल सी नंबर वाला। क्या इतना है, 81,265 गुणे 169 माइनस 81,265 गुणे 69। पहले हम इन दोनों में कॉमन देख लेंगे। ये दोनों मतलब ये 2 पार्ट में, देखिए माइनस बीच में लग गया है तो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये एक पार्ट हो गया, ये यहाँ से 2 पार्ट हो गया। तो इन दोनों में कॉमन देख लेंगे कौन सी संख्या, मतलब कि मिलती जुलती संख्या, सेम टू सेम। ये वाली देखिए सेम है 81, इसको बाहर ले लेंगे 81,265, इसको बाहर ले लिए, फिर क्या बचा हमारा 169 माइनस, और ये गुणा भी बाहर आ जाता है बच्चों, ये लिए बाहर तो गुणा भी बाहर हमारा आ जाता है। फिर हमारा ये माइनस का चिन्ह लगा लिया और कितना बचा है 69। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया हमारा 81,265, यहाँ पर ब्रैकेट हमारा गुणा का काम करता है, गुणे 169 में -69 होगा तो हमारा 100 बच जाएगा। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक से गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा 81,265, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो इसे शांति से लगा दो,
यही इसका हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, ये रही हमारी नेक्स्ट सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं फिर बताएंगे क्या इसमें कॉमन है। कैसे लिख लेंगे हम पहले 48 45 गुणे 5, फिर क्या है गुणे 782, फिर प्लस है 769 गुणे ये जो 25 है इसको हम तोड़ कर लिख लेंगे, क्योंकि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन लाने के लिए हम इसको 25 को मतलब कि तोड़ कर लिख लेंगे। तो 5 गुणे 5, इसको ऐसे लिखोगे बच्चों तब भी मतलब कि गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा। तो 218। चलिए अब देखते हैं आगे। 38 45 गुणे 5 गुणे 782 प्लस, अब इन दोनों का गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा 3845 गुणे 5 गुणे 218। फिर इसको सॉल्व करिए। तो अब कॉमन क्या क्या है देखिए, यहाँ पर भी 4845 है और गुणे 5, और यहाँ पर भी 4845 गुणे 5, ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर ले लेंगे। तो हमारा 4845 गुणे 5, इन दोनों को हम बाहर ले लिए, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, लेकिन इसको बाहर ले लिए तो ये वाला हमारा खत्म हो गया। तब ब्रैकेट में क्या बचा है अंदर 782 प्लस 218। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तब इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो गुणा करने पर हमारा क्या आएगा बच्चों 19,225 हमारा गुणा करने पर आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो आपस में, क्या आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तब। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो 19,225 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 19,225। फिर ये 3 जीरो है, 3 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, तो ये आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट सवाल आपका 4 नंबर का। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा 738 गुणे 103। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो बच्चों ऐसे लिख लेंगे 738 गुणे, बच्चों 103 कितनी संख्या जोड़ के बनी है, मतलब 100 प्लस 3 से बना है। तो हम ब्रैकेट में ऐसे ही इसको लिख लेंगे तोड़कर 100 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 103 आ जाएगा ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 738 का 100 में गुणा करेंगे, पहले हम 738 का 1 में गुणा करते हैं, 738 ही आएगा। फिर ये 2 जीरो है, 2 जीरो ऐसे लगा देंगे, तो 738 का हमारा 100 में गुणा हो गया, तो ये और गुणा है, तो ये गुणा हो गया हमारा। फिर उसके बाद 738 का हम 3 में गुणा करेंगे, लेकिन जब प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान हम लगा ही लेंगे। चलिए गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा गुणा करने पर 2214। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लो, कितना आ जाएगा 76014, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने बी नंबर क्वेश्चन पर। चलिए फिर बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 854 गुणे 102। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको लिख लेंगे ऐसे 854 गुणे, अब 100 को हम तोड़ के लिखेंगे जैसे पहले हमने तोड़ के लिखा था। तो ब्रैकेट में 100 प्लस 2, तो हम पहले 854 का 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा
8 चौको ऐसे लिख के दो डबल जीरो पीछे लगा देंगे, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लिख लेंगे, फिर ये 854 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1708 आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देना है हमें, चलिए जोड़ देते हैं 8708, इतना ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने सी नंबर क्वेश्चन पर। चलिए मेरे बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल सी नंबर वाला 258 गुणे 1008। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे 258 गुणे 1000 को हम तोड़ के लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या लिख लेंगे 1000 प्लस 8, इस दोनों जोड़ देंगे तो 1000 हमारा 8 आ जाएगा। तो हम 258 का पहले 1000 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 258 के अंदर 258 और 3 जीरो है, 3 जीरो इसके पीछे से लगा देंगे, फिर 258 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2064, फिर इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 260064। अब कामा लगा लो, पहले 3 अंक पर फिर 2 अंक पर, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने डी नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1005 गुणे 168, पहले 1005 को हम तोड़ कैसे सकते हैं 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो हम ब्रैकेट में 1000 प्लस 5 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर गुणे 168। तो 1000 का पहले 168 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा 168 और 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे लगा दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 5 का गुणा 168 में करो कितना आ जाएगा 840। अब इनको आपस में जोड़ लो, क्या आ जाएगा हमारा 16 88 40, इतना हमारा आ जाएगा। तो पहले हम कॉमा लगा लेंगे, पहले 3 अंक पर फिर 2 अंक पर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।